हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता में हम क्या क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत क्या होता है और राष्ट्रगान क्या होता है? राष्ट्रगीत और राजभाषा और राष्ट्रीय ध्वज, इन चार बातों को हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर होता है? बेसिकली यहाँ हम लिख रहे हैं राष्ट्रगान, यहाँ लिखेंगे हम राष्ट्रगान। तो सबसे पहला अंतर लिख रहे हैं कि राष्ट्रगीत को प्रथम बार कब गाया गया और राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया। पहला अंतर क्या लिख रहे हैं कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया और राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया या प्रथम बार कब गाया गया। राष्ट्रगीत को प्रथम बार 1896 में आप लोगों को मालूम है 1896 में आधुनिक ओलंपिक की भी शुरुआत होती है और 1896 में प्रथम बार राष्ट्रगीत गाया जाता है। प्रथम बार 1896 में राष्ट्रगीत कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया जाता है और 1911 में प्रथम बार राष्ट्रगान भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाए जाते हैं। राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में और राष्ट्रगीत 1896 में। ध्यान रखेंगे, कई बुक में ये दिया है कि 1911 में दिल्ली दरबार में गाया जाता है, ऐसा नहीं है। कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में प्रथम बार गाया जाता है, जबकि 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है। उसी में ये घोषणा की जाती है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो आप कमेंट करेंगे कि यह जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, यह कौन से नंबर का दिल्ली दरबार था और इस समय गवर्नर जनरल कौन था जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी इस समय कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। बिशन नारायण धर ये कांग्रेस अध्यक्ष थे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रचनाकार देखते हैं। तो राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और इसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर। राष्ट्रगीत को गाने में लगते हैं 65 सेकंड का समय, 65 सेकंड या 1 मिनट या 1 मिनट 5 सेकंड। इसको गाने में यहाँ लगते हैं 52 सेकंड, 52 सेकंड। इसको गाने में 52 सेकंड। उसी प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लेता है
चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लेता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड, कई बुकों में 8 मिनट 16 सेकंड लिखा रहता है। तो 65 सेकंड का समय या 1 मिनट 5 सेकंड ये 52 सेकंड का समय लेता है राष्ट्रगान गाने में। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय। अब अगली बात करती हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अन्य नाम क्या हैं। कवि गुरु, विश्व कवि, गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, गुरु देव। गुरु जी किसका नाम है? MS गोलवलकर का। विद्रोही कवि किसका नाम है? काजी नजरुल इस्लाम का। विद्रोही कवि किसे कहते हैं? काजी नजरुल इस्लाम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ था भारत का राष्ट्रगान। और ये किसमें प्रकाशित हुआ? गीतांजलि। गीतांजलि। और ये किसमें हुआ था? आनंद मठ। आनंद मठ। गीतांजलि, आनंद मठ। अगली बात आती है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों कब स्वीकार किए गए? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किए गए। 24 जनवरी 1950 को। तो ये बेसिक डिफरेंस था राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रध्वज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे पहले भी मैं इन पर वीडियो बना चुका हूँ। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज। फिर राजभाषा हिंदी की बात करेंगे। अब अगली बात आती है राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, जिसमें 4 रंगों का प्रयोग होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि नाम है तिरंगा, लेकिन रंग प्रयोग कितने होते हैं? 4 रंगों का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लेंथ ब्रेथ का रेशो 3:2। और यहाँ पर 3 रंगों की केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंगों की पट्टियाँ होती हैं। अब इस सफ़ेद रंग के अंदर ही यहाँ पर 24 तीलियों वाला एक चक्र होता है। यह चक्र नीले रंग का होता है। ये तो हो गया सफ़ेद रंग की पट्टी। ये नीले रंग का चक्र होता है, नीला। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हो गए? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 रंगों का प्रयोग हो गया। और इसमें 24 तीलियाँ। 24 तीलियाँ किसका प्रतीक है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। अष्टांगिक मार्ग का तिगुना 8 तिया 24। ये नीले रंग की पट्टी है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये नीले रंग की पट्टी है। और इसमें लंबाई और चौड़ाई का, लेंथ और ब्रेथ का रेशो 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे। कौन थे? पिंगली वेंकैया। और इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी को बनाकर पेश किया था। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया डिजाइनर। तो आप कमेंट करेंगे
कि लोकपाल संस्था के डिजाइनर कौन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकपाल संस्था के डिजाइनर कौन है। लोकपाल संस्था के डिजाइनर कौन है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है पुराने संसद भवन का डिजाइनर कौन है। पुराना संसद भवन का डिजाइनर कौन है और नए संसद भवन के डिजाइनर कौन है। नए संसद भवन के डिजाइनर कौन है और राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन है। चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, आप मेरे वीडियो में देखिए। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइनर कौन है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइनर कौन है। इतने सारे आपको क्वेश्चन दिए हैं, इनके आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लोकपाल संस्था और इसके प्रथम लोकपाल कौन थे। लोकपाल संस्था और लोकपाल शब्द किस देश से आया है, इन सब के डिजाइनर में तो एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा और मैंने पहले भी बनाया है, आप उसको भी देखिए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। प्रमुख डिजाइनर चंडीगढ़ का डिजाइनर, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, राष्ट्रपति भवन, नए संसद भवन, पुराने संसद भवन, लोकपाल संस्था का डिजाइनर, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। और केसरिया सफ़ेद हरा नीले रंग का चक्र है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है राष्ट्रीय ध्वज में। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त, और इनके बारे में लिखा जाता पार्षद ने लिखा है। एक बात और समझते हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, हिंदी हमारी संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी, हिंदी को संविधान के अनुसार राजभाषा कहते हैं। हिंदी को संविधान के अनुसार क्या कहते हैं, राजभाषा। संविधान के अनुसार हिंदी हमारी कैसी भाषा है, तो आप कहेंगे राजभाषा है। क्या कहेंगे, राजभाषा। हिंदी भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार राजभाषा है। हिंदी भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, एक राजभाषा है। इसे 14 सितंबर, कई बार बता चुके हैं बेटा ये वाली बात, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा, इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, नागपुर कहाँ पर है, इसको ऑरेंज सिटी भी कहते हैं, नागपुर को ऑरेंज सिटी। तो नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को संविधान के अनुसार विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 343 के अनुसार क्या घोषित किया है? 343 के अनुसार इसको राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी है। तो आप ये कमेंट कीजिए कि भारतीय मुद्रा रुपये में कौन कौन सी 2 लिपियां हैं। एक तो हिंदी के रा से बना है रुपया वाले, और इंग्लिश के आर से बना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन सी लिपि से ये बना है। और डी उदय कुमार ने चिन्ह दिया था। ये भारत में 5वीं मुद्रा बना था। भारतीय मुद्रा 5वीं मुद्रा है। तो भारत के अलावा भारत सहित आप तो ये बताइए, भारत सहित कुल कितने देशों की मुद्रा रुपया है? भारत सहित कुल कितने देशों की मुद्रा रुपया है? इतने पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे राष्ट्रीयता के बारे में। और कोई वीडियो मुझे लगेगा इस पर इम्पोर्टेंट है तो मैं आपके लिए और भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए, इसको लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।